बरेली हिंसा के बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और सपा एमएलसी शहनवाज खान को पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट। उत्तर प्रदेश के बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद से उपजी हिंसा के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सहारनपुर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के एमएलसी शहनवाज खान को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। दोनों नेता बुधवार को बरेली जाकर स्थानीय अधिकारियों से मिलने और स्थिति का जायजा लेने वाले थे, लेकिन सुरक्षा कारणों का हवाला देकर प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। देर रात से ही दोनों नेताओं के सहारनपुर स्थित आवासों के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। इमरान मसूद के अंबाला रोड वाले घर पर भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई, जिससे वे बाहर न निकल सके। सपा एमएलसी शहनवाज खान को भी इसी तरह नजरबंद किया गया। कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल बरेली डीआईजी और अन्य अधिकारियों से मिलने की योजना बना रहा था, लेकिन लोक इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन ने यह कदम उठाया। इमरान मसूद का बयान, दो कानून, एक हम पर एक दूसरों पर। हाउस अरेस्ट होने के बाद सांसद इमरान मसूद ने मीडिया से बातचीत में कहा, हम बरेली जाने वाले थे, पूरा डेलीगेशन तैयार था, वहां डीआईजी और एडीजी से मिलकर जमीनी स्थिति का आकलन करने वाले थे, लेकिन पुलिस ने हमें रोक लिया। देश में दो कानून चल रहे हैं, एक हम पर एक दूसरों पर। हम पर लाठियां, डंडे और गोलियां चलाई जाती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई धर्म के आधार पर की जा रही है और 2027 के चुनाव हारने के डर से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। मसूद ने कहा कि बरेली हिंसा में नमाज के बाद इसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, जबकि मस्जिदें नमाज के लिए हैं। लोकतंत्र का मजाक बन रहा है। मतलब वहां से लगातार फोन आ रहे थे कि बहुत सारे लोगों को जिनका वास्ता मतलब नहीं और उसके अंदर परेशान किया जा रहा है। मस्जिद में नमाज हो रही, नमाज के अंदर अगर वो नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पढ़कर निकल रहे थे, तो वो किसी चीज में शामिल नहीं थे, उनको भी नाम 3800 लोगों के बता रहे हैं कि नाम रखे गए। तो उसी संबंध में मैं डीआईजी साहब से और एडीजी साहब से मिलना चाहता था और जाना चाहता था, फिर उन्होंने जाने नहीं दिया, रोक दिया सब। ये मुझे तो ट्रेन से जाना था, मैं तो दो ही लोग जा रहे थे, मैं और शाहनवाज साहब दो ही लोग थे और ट्रेन से जाना था और वापस आ जाते। अब इन्होंने रोक दिया। रणनीति क्या है? देखिए, जो मैं तो अपील करता हूँ शांति के लिए, और जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है। क्योंकि मैं खास तौर से मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि मुसलमान को टारगेट कर करके देश में नफरत का माहौल बनाया जाता है। सरकार अपने फेलियर को छुपाने के लिए आपके ऊपर लाठी, डंडा, गोली चला करके मुद्दों से ध्यान हटा देती है, और आपको ये बात को समझना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पोस्टर के दिखाने से नहीं होगी। आपका मुसलमान होना इस बात की गारंटी है कि आपके दिल में मोहब्बत है, तो उसको आप प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं है। उलेमा इकराम को भी आगे आकर इन चीज़ों को रोकने के लिए बोलना चाहिए कि हम उस नफरती एजेंडे का हिस्सा ना बने जिसके अंदर हमारे बच्चों को टारगेट कर करके ये सब काम किया जाता है। बरेली में 26 सितंबर को आई लव मोहम्मद अभियान के समर्थन में प्रस्तावित प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई थी। मौलाना तौकीर रजा खान द्वारा रद्द किए गए प्रदर्शन के बाद मस्जिद के बाहर भीड़ इकट्ठी हुई, जिसके चलते पथराव और पुलिस कार्रवाई हुई। पुलिस ने 50 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया, जिसमें तौकीर रजा खान समेत कई नेता शामिल हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्ती का आदेश दिया है और कहा कि अशांति फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस घटना के बाद विपक्षी दलों में नाराजगी है। कांग्रेस और सपा नेता इसे लोकतंत्र पर हमला बता रहे हैं। सहारनपुर में कार्यकर्ता सांसद के घर के बाहर जमा होकर नारेबाजी कर रहे हैं। प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया गया है। रिपोर्ट रणवीर सिंह, इन न्यूज सहारनपुर।